अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में भूत भी नौकरी करते हैं, वो भी एक प्रॉपर एम्प्लॉय होते हैं, तो इस बात पर आपका हैरान होना लाजमी है, क्योंकि भूतिया कर्मचारियों की संख्या कोई 1-2 नहीं बल्कि 3000 के करीब है। और कमाल की बात ये है कि इन्हें सैलरी भी मिलती है। पूरी दुनिया में कर्मचारियों का एक ऐसा तबका है जिसे घोस्ट एम्प्लॉयज का नाम दिया गया है। हालांकि जब आपको बताएंगे कि ये घोस्ट एम्प्लॉयज कहीं और नहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में है, तो अब तो आपका और ज्यादा हैरान होना तो बनता ही है। दरअसल पाकिस्तान में 2094 घोस्ट एम्प्लॉयज यानी ऐसे कर्मी हैं जो असल में है ही नहीं, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार की तरफ से हुए एक ऑडिट में इस बात का खुलासा हुआ है कि कैसे पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से वो लोग भी काम कर रहे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तरफ से साल 2019-2020 के लिए हुए एक ऑडिट में पता चला है कि देश के संगठित क्षेत्र में 9756 कर्मी काम कर रहे हैं। देश के 42 क्षेत्रों में काम करने वाले इन कर्मियों की तय संख्या 7666 ही है, यानी निश्चित संख्या से 2094 कर्मी ज्यादा होने की बात ऑडिट में सामने आई है। ऑडिटर्स की तरफ से इस पूरे मामले में अब एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है ताकि जिम्मेदारी तय हो सके। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि 2094 अतिरिक्त कर्मी पहले से ही आर्थिक संकट से जूझते संगठन के लिए बोझ की तरह हैं। यूएससी ने किसी भी कर्मी की जानकारी ऑडिटर्स को नहीं दी है, इसलिए नियुक्तियों में घोस्ट एम्प्लॉयज की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें यह भी कहा गया है कि यूएससी की तरफ से अनियमित कर्मियों को फायदा दिया गया है जिसकी जरूरत नहीं थी। ये काम सरकारी खजाने की मदद से हुआ है। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि इन कर्मियों को पिछले कई सालों से सैलरी भी दी जाती रही है, यानी यूएससी के बजट से जुड़े मामलों में किसी भी तरह का वित्तीय नियंत्रण या फिर अनुशासन नहीं था। सैलरी और भत्तों के मुखिया की तरफ से जोनल या फिर रीजनल ऑफिसेज के लिए आवंटित ही नहीं किया जा रहा था। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक बजट और वित्तीय मामलों में लापरवाही नजर आई है और इसकी वजह से वित्तीय अनियमितताएं भी बढ़ी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2094 गैर अधिकृत कर्मियों और लाखों रुपए की सैलरी बड़ी लापरवाही को प्रदर्शित करती है। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस समय नियुक्तियों पर प्रतिबंध था उस समय मैनेजमेंट की तरफ से 11 लोगों को नियुक्त किया गया। इन सभी को 20,000 से लेकर 40,000 की सैलरी पर रखा गया था। साथ ही 17.5 मिलियन रुपए की रकम 30 जून 2019 तक अदा की गई थी, जो कि सैलरी के तौर पर थी। ये सैलरी उन कर्मियों को अदा की गई थी जिन्हें प्रतिबंधित समय के दौरान नियुक्त किया गया था। अब इस पूरे मामले में जांच की मांग की जा रही है। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।